हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। तो यहाँ पर बसंत पाठ्य पुस्तिका से एक चैप्टर हम लेके आए हैं जिसका शीर्षक है टिकट एल्बम। सुंदरा रामस्वामी जी ने ये लिखा है और इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था ऐसे ऐसे, और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने कर लिए हैं। तो ये जो आपके चैप्टर है ये आपकी एक कहानी विधा में लिखा गया है, यानी कि ये एक कहानी है दो बच्चों की, और यहाँ पर इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा मिलती है, कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और उसके बाद ही हम इसका विश्लेषण करेंगे। इसमें हम जान पाएंगे कि क्या क्या हमें इसमें शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, टिकट एल्बम चैप्टर का नाम है। टिकट एल्बम, एल्बम क्या होता है जिसमें हम क्या करते हैं अपनी फोटोज, आप सभी के पास एल्बम होगी, सभी के घरों में एल्बम होगा। और हम जानते हैं एल्बम में हमारी क्या होती हैं, कुछ फोटोज वगैरह रखी रहती हैं जो हम क्या करते हैं, एल्बम यानी कि एक पुस्तिका की तरह होती है। वो एल्बम में हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी फोटोज को क्या करते हैं, सेव रखते हैं। तो यहाँ पर जो एल्बम है वो फोटोज का नहीं है बल्कि टिकट का है। टिकट का मतलब क्या होता है, हर देश का अपना टिकट होता है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, उन्होंने जो है टिकट का एल्बम बना रखा है। अब देखिए इस कहानी में हम जानते हैं, यहाँ पढ़कर ही पता चलेगा कि क्या क्या कुछ इस कहानी में है। तो देखिए यहाँ पर, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता है। यहाँ पर जो है एक लड़का है, यानी कि इस कहानी का आप कह सकते हैं जो पात्र है वो जो है क्या है, राजप्पा है। अब उस लड़के को कोई नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। तो यहाँ पर इस कहानी के दो पात्र हैं, राजप्पा और नागराजन। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि सब जो है नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है। अब देखो राजन जो है क्या है, राजप्पा एक लड़का है, अब उसे कोई नहीं पूछता है। अब इस कहानी का थोड़ा सा सार क्या है, राजप्पा जो है वो क्या करता है, वो अलग अलग जो है देशों के टिकट जो है बड़ी मेहनत से जो है चुन चुन के एक एल्बम बनाता है। लेकिन जो नागराजन है उसको जो है उसके चाचा जी क्या करते हैं, विदेश से जो है एक उसको टिकट एल्बम दे देते हैं जो कि बड़ा आकर्षित होता है। अब इसमें जो है नागराजन ने मेहनत तो करी नहीं, लेकिन क्योंकि वो विदेश से आया है तो आकर्षित तो होगा ही। अब क्यों, बच्चे जो हैं जहाँ नई चीजें देखने को बच्चों को मिलती हैं, बच्चे उसी को घेरने शुरू कर देते हैं। उन नई नई चीजों को देखने के लिए बच्चों का क्या रहता है, एक प्रकार से उनका आकर्षित हो जाते हैं बच्चे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नागराजन को घेरे रहते हैं और नागराजन जो है घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी, सॉरी चाचा जी नहीं, उनके मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने पर सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। अब जैसे ही आपकी स्कूल में लगती हैं तो प्रेयर के बाद या प्रेयर तक जो है थोड़ा सा समय होता है, उस समय जो है नागराजन क्या करता है, सभी बच्चों को उसके मामा जी द्वारा भिजवाए गए, जो कि सिंगापुर से भेजा था, एक एल्बम था जो टिकटों का था। ठीक है। तो वो क्या करता था, लोगों बच्चों को दिखाया करता था। स्कूल की बात है, आधी छुट्टी के वक्त, अर्थात जो इंटरवल होता है जहाँ पे ब्रेक टाइम होता है, आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता है। यानी कि जब इंटरवल होती है, जब उनका ब्रेक टाइम होता है, उस टाइम भी जो है लड़के जो है उसके पास जो है घूमते रहते हैं। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए, क्योंकि जब क्लासेस होती हैं, और आप भी देखते हैं कई बार आपकी क्लासेस में बच्चों के पास कोई नई चीज होती है तो बच्चे उसी की तरफ चले जाते हैं, उससे दोस्ती करने लग जाते हैं छोटे बच्चे। ठीक है। उससे ज्यादा बातें करते हैं, उसको बोलते हैं दिखा कैसा है, क्या है, कहाँ से लाया है, कितने का है, इस प्रकार की बातें बच्चे करते रहते हैं। ठीक है। तो अब जो है कई लोग टोलियों में, क्योंकि क्लासेस में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कई बच्चे जो है उसके घर तक पहुंच जाते हैं उस टिकट एल्बम को देखने के लिए, जो कि उसके मामा जी ने सिंगापुर से भिजवाया था। ठीक है। अब नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। ठीक है। पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। जो नागराजन है वो सभी को जो है शांतिपूर्वक क्या देता, अपना एल्बम तो दिखाता, लेकिन किसी को भी वो हाथ नहीं लगाने देता।
एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता, यानी कि खुद ही वो सभी को एल्बम दिखाता। लड़के बस देखकर खुश होते हैं, ठीक है। अब लड़के जो हैं, जो भी बच्चे थे, वो बस उसको देख कर जो है, जैसे देखो ये नागराजन है और ये खुद ही क्या कर रहा है, सभी को एल्बम दिखा रहा है, ठीक है। और बच्चे उसे देख करके खुश भी हो रहे हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। यहाँ तक कि कक्षा की जो लड़कियां हैं वो भी जो है उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। अगवा का मतलब क्या होता है, आगे जो आ जाता है ना। तो पार्वती जो है लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार थी मानी जाती थी, क्योंकि जो थोड़ा सा तेज तराब होता है क्लास में तो उसी को आगे भेजा जाता है। तो यहाँ पर पार्वती जो है क्लास की क्या है, लड़कियों में सबसे तेज है, तो इसलिए उसको आगे भेज करके उसको एल्बम मांगने के लिए भेजा गया। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। अब नागराजन ने उस एल्बम पर कवर चढ़ा दिया और उसको दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर वापस कर दिया। तो ये अब जो है राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। जहां जब तक नागराजन का एल्बम नहीं आया था, लोग जो है राजप्पा के चारों तरफ घुमा करते थे, जो लड़के थे। लेकिन अब जो है उस राजप्पा के एल्बम को कोई पूछ भी नहीं रहा था, ठीक है ना। वाकई उसकी शान जो है अब घट गई थी, अब जो है उसकी शान घट चुकी थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही, ठीक है। यानी कि जब तक नागराजन का जो एल्बम था वो नहीं आया था, तब तक उसकी बड़ी तारीफ होती थी। लेकिन अब उसे तो बस एक ही रही, ठीक है। मधुमक्खी की तरह जो है उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। मधुमक्खी जिस प्रकार से हर फूल में क्या करती है, बैठ जाती है और वहां से क्या करती है, मधुमक्खी को कलेक्ट करती है ना। तो ऐसे ही उसने भी जो है एक एक टिकट करके जमा किए थे। उसे तो बस एक रही धुन सवार थी, एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता और टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। तो वो जो है पहले क्या किया करता था, सुबह उठते ही जो है 8 बजते ही टिकट को जमा किया करता था, ठीक है। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट ले लेता। यानी कि जो टिकट उसके पास एक्स्ट्रा होते थे और जो नहीं होते थे वो उनके बदले जो है दूसरा टिकट ले लिया करता था। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। एक बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक देता और अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता। चबेना मतलब होता है जिसमें चने वगैरह हो गया, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो वो बच्चों जो है उसको खाते रहते हैं। तो उसको शाम को जब वो घर आता, उन ड्राई फ्रूट्स को, उस चबेना को वो जेब में डालता और वहां से निकल जाता, ठीक है। और खड़े खड़े काफी पीकर निकल जाता। काफी पीता था लेकिन खड़े खड़े। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने जो है वो पगडंडियों में होकर भागता। अब जो है वो जो है कनाडा का जो टिकट है उसको लेने के लिए वो कहाँ गया, कितने मील दूर गया, 4 मील दूर जो है वो क्या गया, वहां से दूर चला गया। पगडंडियों का मतलब होता है खेतों के बीच में जो छोटा छोटा रास्ता होता है, संकरा सा, ठीक है ना। तो वो उस रास्ते को कहा जाता है पगडंडियों में होकर भागता रहा, ठीक है। अब स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। एक टाइम वो था जब राजप्पा का एल्बम जो है स्कूल में सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा। तो ये पहले की बात है, अभी तो नागराजन का एल्बम आ चुका है और सभी बच्चे उसी को घेरे रहते हैं। लेकिन ये पहले की बात है, जब नागराजन का एल्बम नहीं आया था, उससे पहले की बात है। अब जो गांव में सरपंच होते हैं, सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा। यानी कि सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम की जो कीमत है वो 25 रुपए देनी चाहिए, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। किसने कहा, राजप्पा ने। तो राजप्पा बड़बड़ाया था और फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो, तो दे दो ना 30 रुपए में। तो जो है उसने जो है फिर उस पर भड़क गया था और उसे क्या कहा था कि तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है उसको 30 रुपए में दे दो। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, ठीक है। पर अब
कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। तो ये पहले की बात है जब राजप्पा स्कूल में, और अब जो है राजप्पा के एल्बम की जगह पर जो है किसका आ गया है, अब जो है दूसरा एल्बम आ गया है, और यहाँ पर कोई अब जो है उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और अब सब उसके एल्बम की तुलना जो है नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। यानी कि पहले जहां उसका एल्बम सबसे बड़ा था, सबसे ज्यादा उसमें टिकटें थी अलग अलग देशों की, अब जो है लोग उसके टिकट की, उसके जो एल्बम था उसकी जो तुलना है, उसकी तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम क्या है, फिसड्डी है। ठीक है, तो बच्चे इस प्रकार से कह रहे हैं, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का जो एल्बम है बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितनी टिकट थी उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थी, अर्थात अभी भी राजप्पा की एल्बम में ज्यादा टिकटें थी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है, पर राजप्पा के पास जितनी टिकटें थी वो नागराजन के पास नहीं थी, पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, यानी कि वो बड़ा आकर्षित था, बड़ा क्रिएटिव ढंग से वो बनाया गया था। ठीक है, उसे छू लेना ही बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, यानी कि ये एल्बम भी ऐसा था कि पहले ही पृष्ठ पर उसके मामा ने क्या भेजा था कि A.M. नागराजन, यानी कि ये उसका पूरा नाम है, और इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। तो उस एल्बम के पहले ही पन्ने पर क्या लिखा था, पहले तो मोटे मोटे अक्षरों में बड़े ही सुंदर तरीके से ऐसा लिखा था A.M. नागराजन, और क्या लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ठीक है, और ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। तो ऐसा उस एल्बम में लिखा हुआ था, A.M. नागराजन लिखा हुआ था, और क्या लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला क्या है, बेशरम है, और क्या लिखा था आगे, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, अर्थात मेरा नागराजन के संदर्भ में लिखा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। लड़कों ने इसे एल्बम में उतार लिया, लड़कों ने क्या किया, उसकी कॉपी करी और अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियों और किताबों पर में टीप लिया, टीप लिया का मतलब उसमें चीटिंग कर ली है ना, वहां से उसका कॉपी कर लिया और वहां पर अपनी नोटबुक में और बुक में लिख लिया। अब आगे देखो क्या कहते हैं, तुम लोग नकल क्यों करते हो, नकलची कहेगी। राजप्पा ने लड़कों को क्या दी, घुड़की दी। ठीक है, सब चुप रहे, पर कृष्णन ने नहीं रहा गया। अब इस पर जो है सभी बच्चों ने जब ये लाइनें अपनी, किसी ने अपने एल्बम में लिख दिया, किसी ने अपनी कॉपियों और किताबों में लिख दिया। लड़कियों ने तो अपनी कॉपियों और किताबों में ही टिप लिया, अर्थात उसको एज इट इज ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, अब जो है इस पर राजप्पा जो है चुप नहीं रह पाया, उसने क्या कहा, तुम लोग नकल क्यों करते हो, नकलची कही के। तब इस पर जो है राजप्पा ने लड़कों से धुड़की दी, सब चुप रहे, लेकिन कृष्णन नाम का एक लड़का था जो चुप नहीं रहा। जाजा जलता है ईर्ष्यालु कही का, उसने क्या कहा राजप्पा को, जाजा जलता है ईर्ष्यालु कही का, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बधारी। तो इस पर जो है राजप्पा ने क्या कहा कि जा जा, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। अब जो है उसी को वो जो है एक प्रकार से गाली देने लग गया कि जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। किसने कहा ये राजप्पा ने किसको कहा, कृष्णन को कहा, क्योंकि कृष्णन ने उसको क्या कहा था कि जा जा तू क्या है, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। तो उसने क्या कहा, मैं क्यों जलूं, जले तेरा खानदान, उसके एल्बम से कहीं बड़ा मेरा एल्बम है। राजप्पा ने जो है बड़ी शान बधाई। आगे देखिए, अरे उसके पास तो जो टिकटे हैं वह है तेरे पास। तो अब इस पर कृष्णन ने क्या कहा कि अरे
उसके पास जो टिकटें हैं, क्या वह टिकट तेरे पास है? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। फिर जो है कृष्णन ने क्या कहा कि अरे तुम कह रहे हो कि तुम्हारा जो एल्बम है वो उसके एल्बम से बड़ा है, क्या उसके पास जो टिकटें हैं वो तुम्हारे पास हैं, तेरे पास है? सब क्यों? एक की बात की कि एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने उसको छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट हैं वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर लड़कारा उसे। क्या कहा कि जो मेरे पास टिकट हैं, ठीक है, इंडोनेशिया का नहीं है, लेकिन जो मेरे पास हैं वो उसके पास कहाँ है? ठीक है, अब देखिए आगे, उसके पास जो टिकट हैं वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, तो उसने भी जो है फिर दोनों की जो है एक तरफ से दोनों की बात बढ़ गई। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तो उसने क्या कहा, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा है। तो उसने फिर उसको क्या किया, एक प्रकार से उसको चिढ़ा रहा था कि तुम्हारा जो एल्बम है वो कूड़ा है। लड़के जैसे कोरस गाने लगे, कोरस का मतलब सभी गीत गाने लगे कि क्या गाने लगे, हाँ कूड़ा है, हाँ कूड़ा है, सभी बोलने लगे बच्चे। ठीक है, राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस पार्सल ने नागराजन को ही एक ही दिन में मशहूर कर दिया। तो अब जो है बच्चे जो है उसके मन में जो है एक प्रकार से इस प्रकार की भावना आने लग गई कि मैंने जो हूँ दिन रात मेहनत करके ये जो एल्बम बनाया है, और इसने एक ही बार में जो है पार्सल, उसको गिफ्ट मिला हुआ था वो, इसके पार्सल ने जो है उसको क्या कर दिया है, एक ही दिन में मशहूर कर दिया है। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? अब इसको जो है राजन खुद सोच रहा है कि ठीक है, उसका तो पार्सल आया है, लेकिन मैंने जो मेहनत की है ये लड़के क्या समझेंगे, क्योंकि दोनों में अंतर है। अंतर क्या था? राजप्पा ने इसको बड़ी मेहनत से बनाया था, और जबकि नागराजन को ये जो है एक पार्सल के रूप में मिला था, उसको गिफ्ट के रूप में मिला था। राजप्पा मन ही मन जो है कूद रहा था। स्कूल जाना अब उसको जो है खलने लग गया था, यानी कि अब जो है उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा था, और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था, यानी कि घर में ही वो रहना लग गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता और रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोच कर उठता, यानी कि वो जो है सोच में पड़ गया है कि क्योंकि बच्चों ने उसको क्या कहा कि तुम्हारा जो एल्बम है वो कूड़ा है। तो वो जो है अब जिस प्रकार से वो पहले बड़े ही शौक से वो क्या करता था, टिकट को बटोरने जाता था, और घर के काम में जो है उसे खाने तक पीने तक की फुर्सत नहीं थी, लेकिन अब जो है वो घर में ही रहा करता था, और जो है सहसा ही रात को भी जो है वो लेटता था, तो सहसा ही वो उड़ जाता था एकदम से, और ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता, यानी कि जो अलमारी होगी उसमें से वो क्या करता था, एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है, यानी कि दूसरों की बातों को सुनकर उसे सचमुच में ऐसा लगा कि मेरा जो एल्बम है वो वाकई में कूड़ा हो गया है। ठीक है, उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब जो है क्योंकि उसके मन में इस प्रकार के विचार आए कि सभी बच्चे इसको कूड़ा कह रहे हैं, क्या ये सच में कूड़ा हो गया है? अब जो है उसके मन में क्या विचार आया, वो जो है उस दिन शाम को जैसे उसने तय कर लिया कि वह नागराजन के घर गया। अब जो है वो नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, यानी कि उसको चिढ़ आ गई, किससे? नागराजन से, कि मैंने इतनी मेहनत से एक एक करके टिकट बटोरे हैं, और इसको एक रात में एक पार्सल मिल गया है, और ये जो है लोगों की वाहवाही बटोर रहा है। तो उसने क्या कहा कि अब जो है ये क्या जाने कि कैसे टिकट को कैसे जमा किया जाता है, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। तो वो जो है इस प्रकार की बातें सोचने लग गया। उसने सोच लिया कि अब जो हूँ मैं नागराजन के घर में जाऊंगा, उसके पास जो है जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छी टिकट झाड़ लेगा।
कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, यानी कि उसने जो है बहुत जत्न किए इन टिकट एल्बम को बनाने में। तो क्या वो सोच रहा था कि अब जो है इसको क्या करूंगा, उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे जो है अच्छे, उसके पास जितने भी क्या है फालतू टिकट हैं यानी कि जिसकी उसे जरूरत नहीं है, अब जो है मैं चालाकी से, जैसे कि वो क्या करता था, 2 टिकट, जैसे ऑस्ट्रेलिया की 2 टिकट हैं तो वो किसी और जगह की वो टिकट ले लेता था। तो अब वो सोचने लग गया कि जो मेरे पास फालतू हैं, एक्स्ट्रा टिकटें हैं, उनको मैं जो है इससे क्या कर लूंगा, एक्सचेंज कर लूंगा, उसको बदल लूंगा, है ना। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया था। इसी प्रकार से उसने जो है अब क्या सोच रहा है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। तो यानी कि अब जो है राजप्पा नागराजन के पास भी जा रहा है चालाकी दिखाने के लिए या फिर उसको बेवकूफ बनाने के लिए। आगे देखिए, राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। अब जो है जो राजप्पा है वो नागराजन के घर में पहुंच गया। क्योंकि वह अक्सर जो है आया जाया करता था, और घर में जो अक्सर हमारे आया जाया करते हैं तो हम जो है उसके बारे में इतना नहीं करते। हाँ, बच्चे जैसे आपके घर में भी होंगे जो बच्चे जो रेगुलर बेस पे जाते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो इतना रोका टोकी नहीं करते हैं आपको कि ठीक है आते हैं, बच्चों के दोस्त हैं तो आप जो है जाइए या ऊपर बच्चों के साथ मिल लीजिए। तो इस प्रकार से उसको भी यहाँ पर रोक टोक नहीं की गई, ठीक है ना। सो किसी ने टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अब वो जो है नागराजन तो वहां था नहीं, तो वो जो नागराजन की कुर्सी थी वहां पर वो बैठ गया, ठीक है। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। अब कुछ देर में जो है नागराजन की जो बहन है वो कामाक्षी वो ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा। तो इस पर जो है किसकी, नागराजन की बहन जो है ऊपर आई। उसने क्या बताया राजप्पा को कि भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। अब जो है उसने हाँ तो नहीं कहा, लेकिन उसने क्या कहा, बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। अब उसकी बहन भी जो है उसको क्या कह रही है कि कितना सुंदर एल्बम है ना, कि मैंने सुना है कि स्कूल भर में उसके पास जो है किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा। अब इस पर जो है राजप्पा फिर से चिढ़ गया, क्योंकि वो पहले से चिढ़ा हुआ था। तो उसने क्या कहा, तुमसे किसने कहा। तो भैया ने। वह उड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, यानी कि वो जो है फिर से चिढ़ गया कि तुम्हारा बड़े से क्या मतलब है, यदि वो आकार में बड़ा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बड़ा हो गया है। अब जो है कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही और फिर नीचे चली गई। कामाक्षी जो है थोड़ी देर वहीं रही, जो उसकी बहन थी, किसकी, नागराजन की, और फिर वो है नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लग गया। अब राजप्पा क्योंकि वहां पर बैठा हुआ था नागराजन की कुर्सी पर, तो वो जो है किताबों को टटोलने लग गया। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। अब अचानक से उसने क्या देखा, जो वहां दराज है उस ताले से उसका हाथ टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, ठीक है। अब उसने ताले को खींचा तो बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए। उसने जो है उस ताले को भी जो है उसने खोलना चाहा, और क्या कहा, क्यों ना इसे खोल लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। फिर उसने वहां पर चाबी की तलाशी भी की और चाबी भी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। तो उसने जो है, क्योंकि वो एक प्रकार से वहां पर कोई नहीं था और ताला खोल रहा था, उसके इरादे अच्छे नहीं थे, और जब हमारे इरादे अच्छे नहीं होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा। तो उसने फिर, क्योंकि वो ऊपर गया हुआ था, उसने सीढ़ियों के पास से जाकर झांक कर देखा कि कोई तो नहीं आ रहा है ना। तो फिर जल्दी से वह दराज खोले और एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। अब जो है राजप्पा ने उसकी टिकट एल्बम ले ली, ठीक है, और वो भी चोरी से।
घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और उसके पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा जो है उसका तमतमाने लग गया था। अब देखिए, जब आप कोई गलत काम करते हैं, अपने घर से ही आप अपनी मम्मी या पेरेंट्स पापा से कोई चीज चोरी चोरी निकालते हैं तो यही स्थिति हो जाती है। इसलिए यहाँ पर देखिए, जब आप कोई गलत काम करते हैं, ऐसा काम करिए ही मत जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस होने लग जाए, या फिर आपको जो है खुद से जो है आपको इस प्रकार की आपको इस प्रकार के कृत्य नहीं करने चाहिए। रात 8 बजे अपू आया, ठीक है। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। तो अब जो है रात को वहां पर कौन आ गया? अपू, जो कि किसके साथ? नागराजन के साथ। कहाँ गया था? बाजार गया हुआ था। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। अब वो किसको बता रहा है? राजप्पा को बता रहा है कि क्या तुमने सुना कि जो नागराजन का एल्बम है वो खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। तो यहाँ पर अपू ने क्या बताया कि तुमने सुना कि जो नागराजन का जो एल्बम है वो खो चुका है, और हम लोग शहर गए थे, जैसे ही लौटे तो वो वहां नहीं था। अब देखो आगे, राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया, अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा लिया। डर था कहीं कोई देख न ले, ठीक है। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रख कर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। अब जो है अप्पू जो है दोबारा से आया, ठीक है। पहले तो रात को उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, रात को जो अप्पू बता के गया था, और फिर दोबारा से अप्पू सुबह आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था, यानी कि वो पहले नागराजन के घर गया और अब जो है वो किसके पास आया है? राजप्पा के पास आया है। अब क्या कह रहा है? कल तुमने क्या कहा कि कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। अपू ने किससे पूछा? राजप्पा से पूछा कि क्या तुम कल उसके घर गए थे? राजप्पा की सांसें जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे तो उसने क्या कहा? वह जिस तरह चाहे सोच ले, यानी कि उसने जो है अपने हाथ झाड़ दिए कि मैंने उसकी जो एल्बम है वो नहीं लिया है, वो जैसे चाहे वो सोच ले, यानी कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो क्या कह रहा है कि कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी। अप्पू ने जो बोला उस पर जो है राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर शक करने लगे हैं। अब जो है सभी उस पर क्या करने लगे हैं? शक। शक तो होगा ही, क्योंकि लास्ट टाइम जब कामाक्षी ने बताया है कि वही वहां गया था, तो शक उसी पर आएगा। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अपू ने फिर कहा। अब जो है अपू उसको डरा रहा है कि वो जो है कल रात से ही रो रहा है, शायद उसके पापा जो है पुलिस में खबर दे। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। तो इस पर जो है अपू ने क्या कहा कि नागराजन के जो पापा हैं वो डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और चली। तो क्या कहते हैं कि उसके जो पापा हैं वो डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं, बस पलक झपक दे और पुलिस की फौज जो है हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अब देखिए, राजप्पा को तो पता है कि डायरी तो उसी ने निकाली है, जो एल्बम है वो उसी ने निकाली है। इस पर जो है अप्पू जो है उसको क्या कर रहा है? और डरा रहा है। तो जैसे आग में घी डालने का काम कर रहा है। आग में जब आप घी डालते हैं तो आग की जो लहरें हैं वो और ज्यादा क्या हो जाती हैं? जलती हैं, ठीक है। यह तो भला हो कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। अब इतने में जो है अप्पू और कुछ कहता, इससे पहले जो है कि उसका भाई, अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू वहां से चला बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए और बाहर का किवाड़ बंद था।
राजप्पा जो है अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा, क्योंकि वो बहुत डर चुका था और पहले ही डरा हुआ था और आगे उसको अप्पू ने इतना डरा दिया था कि वो बिस्तर से खड़ा भी नहीं हो पाया। तभी बाहर की सांगल खटकी। सांगल का मतलब जो चिटकनी होती है उसको सांगल कहा जाता है, ठीक है। पुलिस राजप्पा जो है क्या करने लग गया, बुदबुदाया। अब जो है उसको अंदर ही अंदर, जैसे जब हम डरे होते हैं ना, तो पुलिस का उसको डर हो गया। उसने जैसे अंदर ही अंदर कहा कि पुलिस आ गई है। जैसे ही वो सांगल खटकी, जो चिटकनी लगी हुई थी, वो खटकी, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे पुलिस आ गई है, तो वो अंदर ही अंदर बोलने लगे। भीतर सांगल लगी थी और दरवाजा खटखटाने की आवाज जो है तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। तो अब जो है वो क्या कर रहा है, उस एल्बम को लेकर उसे लगा कि पुलिस आ गई है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि मैं इसको तकिए के नीचे छुपा दूं या अलमारी के पीछे छुपा दूं, तो फिर खुद से ही कह रहा है नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है, अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता, अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई और अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। अब जो है राजप्पा सो रहा, अब मम्मी भी जो है अंदर से चिल्लाई कि क्यों नहीं खोल रहा है, कौन है दरवाजे पर, दरवाजा क्यों नहीं खोलता है, ठीक है। अम्मा भीतर से जो है चिल्ला रही थी। अब क्या कह रहे हैं अम्मा, थोड़ी देर और हुई होती तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। तो अब जो है राजप्पा सोच रहा है कि दरवाजा ना खोलूं तो अम्मा खुद ही चला आएगी, ठीक है। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा ने अगेठी पर जो है गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अगेठी में डाल दिया। अब जो है राजप्पा इतना डर गया कि उसने जो है वो बाथरूम में घुसा और वहां उसने देखा कि मम्मी ने अगेठी में आग जला रखी है। उसने एल्बम को वहां डाल दिया, ठीक है। एल्बम जलने लग गया। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब जो है एल्बम तो उसने जला दिए, लेकिन जो है उसकी आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि उसमें जो है बड़े प्यारे प्यारे उसमें क्या थे, टिकट थे, ठीक है। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया। यानी कि उसने दरवाजा नहीं खोला। अब अम्मा ने ही दरवाजा खोला, वो वहां चला गया बाथरूम की तरफ। अब माँ को ये लगा कि ये नहाने जा रखा है, ठीक है। अब इस पर जो है राजप्पा ने फिर निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रो कर आया था शायद। अब जो है नागराजन ने उसको बताया कि मेरा एल्बम खो गया यार, वो काफी रोकर आया था क्योंकि उसका चेहरा भी उतरा हुआ था, ठीक है। अब इस पर देखिए, शायद दर इस पर जो है राजप्पा क्या कहता है, कहाँ रखा था तुमने। राजप्पा ने कहा कि तुम्हारा एल्बम खो गया है तो कहाँ रखा था तुमने। तो राजप्पा ने पूछा, शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। तो उसने क्या कहा नागराजन ने कि शायद मैंने दराज में रखा था, जब मैं शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से जो है चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रो दिया, ठीक है। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। तो अब राजन जो है जल्दी से नीचे गया और वो जो है उसको दिलासा भी दे रहा है कि रो मत, ठीक है। अब उसने क्या किया, नीचे गया और नीचे जाते ही उसने अपना एल्बम किसको दिया, उस नागराजन को दिया। उसने क्या कहा, लो यह रहा मेरा एल्बम। उसने क्या बताया कि ये लो, ये रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। अब राजप्पा ने नागराजन को अपना एल्बम दिया। क्यों दिया होगा, किस कारण दिया होगा, ठीक है, जरा सोचिए इसके बारे में। तो बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं हुआ। अब नागराजन जो है इस पर यकीन नहीं कर पाया। उसने क्या कहा कि मैं रो रहा हूँ, क्या तुम मुझे बहला रहे हो।
ठीक है ना, उसको यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपनी एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं था हो रहा था। अब राजप्पा अपनी बात जो है बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया। ठीक है, उसका गला भर आया था। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए राजप्पा जो है उसको यकीन नहीं आ रहा है कि ये मुझे अपना एल्बम क्यों दे रहा है। अब आप इस प्रश्न का उत्तर आप सोचिएगा आज घर में जाके कि राजप्पा जिसको पहले सरपंच का बेटा 25 रुपए में खरीदने को तैयार था, तब उसने क्या कहा कि तुम्हारे घर में जो लड़की है उसको 30 रुपए में तुम ही दे दो ना। यानी कि उसने 25 रुपए में भी उसको देने को वो तैयार नहीं हुआ। इतना प्यारा उसका एल्बम था। और यहाँ पर वो नागराजन जिससे वो चिढ़ता भी था, उसको जो है वो अब अपना एल्बम ही दे रहा है। तो चलिए इसका आंसर आप कल की क्लास में हम पूछेंगे कि क्यों वो उसका अपना एल्बम, इतना कीमती एल्बम जिससे वो इतना प्यार करता था, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की, क्यों उसको वो अपना एल्बम देना चाह रहा है। तो इसके साथ हम इसको कल की क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।